Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं हूं नौरंग सर और आज से मैं शुरू करूंगा आप सभी के बीच में इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंतर्गत, विशेष रूप से नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, इन चार बिंदुओं पर हम डिस्कशन करेंगे। और मैं प्रत्येक दिन आपको एक एक मॉडल पेपर से चुने हुए कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल के अंतर्गत अनसीन पैसेज होगा। सेक्शन बी राइटिंग स्किल के अंतर्गत लेटर, एप्लीकेशन और एसे या आर्टिकल, इधर और करके रहेंगे क्वेश्चन। और तीसरा जो सेक्शन होगा वो सेक्शन सी होगा, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है। और सेक्शन डी होगा लिटरेचर पोर्शन। सेक्शन डी लिटरेचर पोर्शन, जहां से 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। बाकी जो 60 मार्क होंगे वो रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन मिला करके पूछे जाने हैं। ओके, तो आज हम आपको बताएंगे, डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पेपर से चुने हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के। हालांकि आपको बता दें कि नरेशन के 2 सेंटेंस आपके सामने होंगे, किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है बोर्ड एग्जाम में। हम दो आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने बताया कि मॉडल पेपर से सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। सिंथेसिस के 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक करना है, ठीक है, 2 मार्क वो क्वेश्चन होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक करना है। और सिंटैक्स में आपके सामने 4 सेंटेंस होंगे, उसमें किन्हीं 2 को आपको सही करना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि वास्तव में क्वेश्चन नंबर 4 ही हम आपको बता रहा है मॉडल पेपर से, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाना है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन होगा। इनडायरेक्ट में बदलना है, कैसे बदलना है कुछ देखते हैं। 2 सेंटेंस आपके सामने दिख रहे हैं। माय फादर सेड टू मी व्हाई आर यू सो ईगर टू गो टू पिक्चर टुडे। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम आज पिक्चर देखने जाने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो सकता है कि अच्छी मूवी रिलीज हुई इसलिए। तो फिलहाल दूसरी बात है, माय फादर सेड टू मी, व्हाई आने का मतलब इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आपको रिवाइज करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आपको बताते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, कनेक्टिव इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। और बाकी जो सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर में बदल देंगे। तो आइए देखते हैं। व्हाई का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। माय फादर सेड टू को क्या करते हैं हम लोग, आस्क्ड में चेंज करते हैं, मी। और व्हाई को कनेक्टिव बना देंगे, आर यू पहले लिखेंगे, आर बाद में। व्हाई आर यू सो ईगर प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट को बदलते हैं पास्ट में, संगत पास्ट में। तो ये सिंपल सा प्रेजेंट है तो सिंपल सा पास्ट, यू पहले लिखना है, लेकिन प्रोनाउन भी बदलना है। प्रोनाउन बदलने का नियम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बन जाएगा क्या, आई। और आई के साथ वाज लगता है, सो ईगर, आई वाज सो ईगर टू गो टू पिक्चर, टू गो टू द पिक्चर। और टुडे भी जो चेंज करना है, टुडे को बदलते हैं किसमें, डायरेक्ट में। तो ये हो गया हमारा सही नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगर आप भी ऐसा कर पाते हैं तो सफल होंगे, जो मार्क गेन करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड ओह व्हाट अ चांस। लिखा, उसने कहा कि ओह व्हाट अ चांस, कितना शानदार, कितना बढ़िया मौका है, व्हाट अ चांस। तो देखिए ओह व्हाट अ चांस क्या है, एक्सक्लेमेशन है, इट मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सैरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज बनाते हैं। यहाँ ओ व्हाट अ चांस, आश्चर्य से चीख रहा है सामने वाला, इसलिए ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हम कन्वर्ट करें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हम लोग लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद
सरप्राइज, और उसके बाद ही तो सबसे बड़ा सरप्राइज होता है कनेक्टिव दैट लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। कनेक्टिव क्या लगता है? दैट। और व्हाट ए चांस को व्हाट ए या हाउ से जब कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी शुरू होता है तो उसको वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं। अब कब वेरी में चेंज करते हैं, कब ग्रेट में, ये भी जान लीजिए। जब किसी नाउन के पहले व्हाट, जब किसी नाउन के पहले व्हाट या हाउ आया हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो उसको ग्रेट में चेंज करते हैं। और जब एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और उसके पहले व्हाट या हाउ आया हो तो हम वेरी में चेंज करते हैं। तो यहाँ चांस क्या है? नाउन है, इसके पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। और इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया तो अपने पास से हमको इट का भी प्रयोग करना पड़ता है। दैट इट वाज अ ग्रेट चांस, इट वाज अ ग्रेट चांस, इट वाज अ ग्रेट चांस। ग्रेट क्यों बदला गया? क्योंकि चांस नाउन है। अगर अगर चांस के पहले भी अगर कोई एडजेक्टिव होता तो वेरी, इट वाज व्हाट अ गुड चांस, व्हाट अ गुड चांस, तो कहते इट वाज अ वेरी गुड चांस। क्योंकि चांस के पहले गुड एडजेक्टिव आ गया तो वहां वेरी में चेंज करेंगे। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो ग्रेट में चेंज करेंगे। बहुत माइनर चीज है और इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे, ये कन्वर्ट करने में काम आता है। सेकंड, कंबाइन द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जैसा इंडिकेट किया गया है, एक कह रहा है सिंपल बना दो, एक कह रहा है कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। देखिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तीन चीजें पूछी जानी है परीक्षा में। आप क्या करिए, दो तो आना है ना, तो तीन में से कोई दो अच्छे से पढ़ लीजिए, तीन में से कोई दो अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप एक भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी यहाँ आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन या तो ये बनाइए या तो ये। अगर यहाँ सिंपल पूछेगा तो यहाँ कॉम्प्लेक्स तो पूछना ही पूछना, नहीं कॉम्प्लेक्स तो कंपाउंड पूछना ही पूछना है। इसलिए किन्हीं दो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए अगर आप वास्तव में ये 2 नंबर गेन करना चाहते हैं तो। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, 7 प्रकार के नियम होते हैं, मैनुअल क्लास में आपको बताया गया है। वीडियो में भी तुम्हारे इसके सिंपल सेंटेंस के भी कई वीडियो हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। आई मेट अ बॉय ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, मैं एक लड़के से मिला वो बहुत बुद्धिमान था। जब एक सेंटेंस में आए हुए नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव देता है तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लिख देते हैं जिसकी विशेषता बताने की बात चल रही है। तो इंटेलिजेंट कौन था? बॉय। ही किसका, ही कौन है? बॉय है। मैं एक लड़के से मिला वह बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था। वेरी इंटेलिजेंट किसकी विशेषता है? बॉय की। तो बॉय के पहले हम उसको यूज कर देंगे, यानी कि आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक बहुत बुद्धिमान लड़के से मिला। तो बॉय की विशेषता वेरी इंटेलिजेंट, उसके पहले लगा देंगे। हाँ अभी देखिए सेम सेंटेंस को कह देगा कि कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। जब सेम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह देगा, अगर कह देता है तो हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, सिखा देते हैं आपको। आई मेट अ बॉय, दूसरे सेंटेंस में बॉय की विशेषता है ही वाज इंटेलिजेंट। तो बॉय जो है पर्सन है और पर्सन के लिए हम लोग नाउन क्लास, ध्यान देंगे, पर्सन के लिए हम लोग एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं हु के सहायता से। तो आई मेट अ बॉय हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, आई मेट अ बॉय हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, मैं एक लड़के से मिला जो बहुत बुद्धिमान था। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है सेम सेंटेंस। नीचे वाला देखिए, वी वेंट टू स्टडी, हम लोग पढ़ने गए। वी वांट टू स्टडी, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, हम एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छी नौकरी पाने की इच्छुक हैं, इच्छा रखते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस का कारण दिया हुआ है, और जब कारण दिया हुआ है तो हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन की सहायता से विकास का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्या बनाएंगे, वी वांट टू स्टडी बिकॉज़ वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, यानी कि क्या बना देंगे हम, वी वांट टू स्टडी, वी वांट टू स्टडी बिकॉज़, क्या बना देंगे, बिकॉज़ वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, टू गेट अ गुड जॉब। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, कारण बताने वाला एडवर्ब क्लॉज हमने बना दिया बिकॉज़ की सहायता से। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टली इन द ब्रैकेट, इसमें क्या है, चेंज करना है, इसको चेंज करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, फिर पॉजिटिव डिग्री चेंज करना है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत देखा जाता है। ये तीसरा जो क्वेश्चन होगा इसका। तो समर फॉलोज विंटर, समर मतलब गर्मी जाड़े का अनुसरण करता है,
गर्मी जाड़े के पीछे पीछे चलता है। तो किसका अनुसरण करता है? जाड़े का। तो एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया वर्ब और एक हो गया ऑब्जेक्ट। तो सीधा सिंपल सी बात है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? विंटर। और विंटर, अब ये फॉलो में यस ये जुड़ा है मतलब प्रेजेंट डेफिनेट, और उसमें लगाते हैं नीजेमार। तो विंटर इज फॉलोड, विंटर इज फॉलोड, विंटर इज फॉलोड बाय समर। वेरी सिंपल, केवल ये तीन ही शब्द दिया था, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, और आसान है इसलिए जुड़ा प्रेजेंट डेफिनेट। नीजेमार लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, बाय लगाइए, सब्जेक्ट लिखिए, खेल खत्म, पैसिव वॉइस रेडी। ओके, आगे देखिए। राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। राम क्लास में सबसे बुद्धिमान छात्र है। सबसे बुद्धिमान, वाइजेस्ट के पहले द लगा है, यानी कि द वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव डिग्री बना दीजिए। तो जब सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बनाना होता है तो हम या तो नो अदर का प्रयोग करते हैं, या तो नो अदर का प्रयोग करते हैं, या तो मेनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ चूंकि सुपरलेटिव डिग्री में सीधा सीधा क्या है? द वाइजेस्ट। अगर वन ऑफ द का प्रयोग हुआ होता तो हम मेनी लगाते, यहाँ वन ऑफ द नहीं आया है, सीधा द वाइजेस्ट आया है, तो हम उसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे? लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री के लिए नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास। सबसे पहले हम लगाते हैं नो अदर का प्रयोग करते हैं, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज वाइज, एज वाइज एज, क्योंकि एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज वाइज एज राम, मतलब कोई अन्य लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम। और पहला सेंटेंस, राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, बात तो सेम है, कहने का तरीका बदला और डिग्री बदला। डी पार्ट जो पूछना है, करेक्ट एनी टू, किन्हीं दो को करेक्ट करना है। ये नाउन का करेक्शन, प्रोनाउन का करेक्शन, वर्ब का करेक्शन, एडवर्ब का करेक्शन, कंजंक्शन का करेक्शन, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हां इस सब का करेक्शन को करना है। लिखा है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड मतलब सोना एक कीमती धातु है। अब देखिए गोल्ड जो होता है वो कीमती होता है, तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। आपको बताया जाता है कि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मटेरियल नाउन के पहले जो द लगा है इसका प्रयोग नहीं होगा, यानी कि इसको हटा देना है। और सही सेंटेंस हो गया क्या? जी कैपिटल कर देंगे, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, करेक्ट हो गया। आस्क ही टू गो, ही मतलब क्या होगा? ही मतलब वह होता है। तो आस्क पहले आया है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और आस्क के बाद वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं यूज होता है, वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है प्रोनाउन का। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए। ही जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है सबसे पहले, और यहाँ तो वर्ब के बाद आया, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज करना है यहाँ पर। यानी क्या हो गया? आस्क हिम टू गो, उसे जाने के लिए कहो, कोई कह रहा है उसे जाने के लिए कहो, आस्क हिम टू गो, ये कह रहा है सेंटेंस। अगला देखिए, मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज बुक। मोहन और सोहन हैव लगा है, ठीक है, मोहन और सोहन प्लूरल हो गए तो हैव तो लगना ही लगना है। मोहन और सोहन ने लॉस्ट मतलब खो दिया हिज बुक्स, अपने किताब। तो यहाँ देखिए हिज जो है इस मोहन और सोहन सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, और मोहन और सोहन दो लोग हो गए, केवल मोहन रहता तो हिज लगता, केवल सोहन रहता तो हिज लगता, लेकिन मोहन और सोहन दो हो गए यानी कि प्लूरल हो गए, तो यहाँ हिज नहीं लगेगा बल्कि देयर लगेगा, देयर बुक्स, क्योंकि प्लूरल हो गया मोहन और सोहन। ओके, अब देखिए यहाँ पे कभी लिखा है यहाँ हैज दे देता है, और यहाँ देयर सही देगा, देयर दे देगा, लेकिन यहाँ क्या देगा? हैज। अब आपको लगता है कि सोहन हैज तो सही है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सोहन के साथ साथ मोहन भी है, एंड से जुड़ा हुआ है। लास्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये यूपी बोर्ड के। वर्क हार्ड लेस्ट यू, ये लेस्ट जो कंजंक्शन है, ये लेस्ट के बाद के सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुड लगता है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है। यहाँ क्या लगा है? मे लगा है, तो मे नहीं रहेगा, वहां क्या रहेगा? शुड। तो सही क्या होगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड सही होगा यहाँ पे, यू शुड फेल। और लेस्ट का मतलब समझते क्या आता है? लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि,
सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड, परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल मतलब असफल हो जाओ। परीक्षाओं के लिए आपको मेहनत करना चाहिए, तभी आप परीक्षा में सफल होंगे, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो या आने वाले समय में आपके साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देने होते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 टॉपिक मेनली ग्रामर पोर्शन से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स। यहाँ 4 क्वेश्चन हैं, आपको केवल 2 करना है, कोई 2 तो कर ही लेंगे। नाउन का करेक्शन, प्रोनाउन का करेक्शन, वर्ब का करेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन का भी करेक्शन पढ़ना है, कुल मिला के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का करेक्शन आपको पढ़ना है। तो उसके अनुसार आपको, लेकिन है ये फायदा है, ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, थोड़ा सा आप स्थायी होकर के, दिमाग स्थायी करके जो आपको सिखाया जाता है उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ग्रामर पोर्शन में अच्छे नंबर आएंगे। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दूसरे बच्चों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates.